गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में आपने 2.2 का सारे क्वेश्चंस को आपने देखा था। आज हम बात करेंगे 2.3 के। इसमें क्वेश्चन क्या है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके हमें px को qx से भाग दे करके शेषफल ज्ञात करना है। तो सवाल हमारे पास है px बराबर, यानी p कुछ ज्यादा नहीं है, कहने का मतलब है कि px में gx से भाग देना है। तो आप जानते हैं विभाजन एल्गोरिथ्म कहता है कि px इक्वल टू gx गुणे qx प्लस rx। ये हमारा मेथड है, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथ्म का। तो हमको यहाँ पे rx ज्ञात करना है, नहीं रिमेंस ज्ञात करना है। तो करना क्या होता है आपको, इसी को अगर मैं दूसरे तरीके से देखूं तो इसका फंडा होता है ये px में हमको gx से भाग देना है, यहाँ qx होता है और नीचे जो आता है वो rx होता है। इसका मतलब कि हमें x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 को बीच में रख करके साइड में रखना होगा x स्क्वायर माइनस 2, यानी ये हमारा gx वाला पद है और ये वाला px वाला पद है। तो इससे हमको इसमें भाग देना है। तो कैसे भाग देते हैं थोड़ा सा गौर करिएगा। अंक गणित में थोड़ा सा अलग होता है, जैसे 5 में 2 से भाग देना है तो 2 दूनी के 4 करके हम देख लेते हैं। लेकिन यहाँ पे वो वाली बात नहीं, यहाँ पे है कि x स्क्वायर है और यहाँ पे x³ है। तो x स्क्वायर में कितना से गुणा करें कि x³ आ जाए। फाइनली आप कहेंगे x से गुणा करें, तो सबसे पहले ये भी देखना होता है कि यहाँ पे कोई और अंक है कि नहीं, यहाँ पे कोई और अंक है कि नहीं। अगर कोई अंक नहीं है तो सिंपल है, x स्क्वायर है, यहाँ पे x³ है, तो केवल x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे x³ आ जाएगा फाइनली। अब होता क्या है बीजगणित में कि ये दो चीज है, मतलब दो पद है इसमें। अब इन दोनों पद से इसमें गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, x में 2 से करेंगे तो माइनस 2x। अब थोड़ा सा आपके दिमाग में चल रहा होगा कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं लिखा, क्योंकि 2 में x से करेंगे तो 2x होगा और यहाँ x स्क्वायर वाला पद है, इसलिए मैंने x वाले पद के नीचे इस चीज को लिखा। अब चिन्ह बदल जाते हैं x³ कट गया, माइनस 3x स्क्वायर नीचे उतर गया। अब ये 5 2 7x माइनस में 3 हो गया। अब देखिए यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस में 3 है, तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे माइनस में 3 लिखना होगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। तो 3 एकम 3 यानी पे माइनस 3 हो गया। लेकिन यहाँ पे है x स्क्वायर, यहाँ पे भी है x स्क्वायर, तो 3 में अगर x स्क्वायर से करेंगे तो केवल यहाँ पे x स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस 3 दूना माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6। अब सवाल ये था कि हमने यहाँ पे 3 के नीचे क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ लिखते तो x वाला पद और इसमें x वाला पद नहीं है। गौर करिए, 3 में 2 से गुणा करेंगे तो x वाला पद नहीं है, फिर चिन्ह बदलेगा तो ये कट जाएगा और ये 7x आएगा और 6 माइनस 3 और माइनस 6 माइनस 9। क्या पूछ रहा था कि px में gx से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करें। तो हमारा शेषफल क्या होगा, शेषफल rx बराबर 7x माइनस 9, ये हमारा आंसर हुआ। तो इस तरीके से आप gx से px में भाग देंगे। अब हम बताना चाहेंगे आपको कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन नहीं है। आपको मैं बता दूं इसमें टोटल 3 क्वेश्चन है और तीनों में क्या करना है कि gx से px में भाग देना है। बुक सामने रखिए और बुक में देखिए। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, लेकिन 2 ऐसे ही क्वेश्चन है जो कि सेम है। तो आप भी थोड़ा ट्राई करिए। अब हम सीधे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है, चलिए मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। तो दूसरा क्वेश्चन है कि पहले बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके जांच कीजिए कि क्या पहला बहुपद दूसरे का गुणनफल है। यानी पहला क्वेश्चन है, सवाल यही है कि दूसरे बहुपद से पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग देना है और ये जांचना भी है कि ये इसका गुणनफल है कि नहीं। अच्छा, कहने का मतलब कि अगर हम 15 में 5 से भाग दें तो 5 3 15, शेषफल क्या आ गया 0। अगर शेषफल 0 आ गया इसका मतलब कि इसका गुणनफल 15 है। अगर शेषफल 0 नहीं होता कैसे, अगर हम 5 में 17 से भाग दें तो 5 3 15, 2 आ गया, शेषफल 0 नहीं हुआ, इसका मतलब 5 का गुणनफल 17 नहीं है। तो इसको हल करने का एक ही तरीका है कि आप पहले बहुपद से दूसरे बहुपद में जब भाग देंगे और शेषफल आपका 0 आएगा तो डेफिनेटली ये इसका गुणनफल है। आइए हम सवाल करके देखते हैं। तो हमें
टी स्क्वायर माइनस 3 से 2t के पावर 4 प्लस 3t क्यू माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 में भाग देना है। आइए देखते हैं कैसे। शेषफल जीरो आता है कि नहीं। अगर शेषफल जीरो आया तो गुणनफल है, नहीं तो नहीं है। सेम वही कंडीशन, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 छिपा है और यहाँ पे 2 है, तो सबसे पहले इसको बराबर करने के लिए हमें यहाँ से 2 लिखना होगा ताकि 2 एकम 2 हो जाए। अब यहाँ t के पावर 2 है, यहाँ t के पावर 4 है, तो यहाँ t के पावर 2 लिखना होगा ताकि t के पावर 2 यहाँ पे t के पावर 4 हो जाएंगे। अभी आपने पिछले सवाल में देखा कि यहाँ पे 2 पद हैं, तो यहाँ जो भी होगा दोनों से गुणा होगा, तो पहले से तो गुणा होकर कितना लिखा गया। अब हम 3 से गुणा करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ माइनस है और 3 दूना 6t स्क्वायर होगा, तो हमें स्क्वायर वाला के नीचे लिखना होगा, यानी 6t स्क्वायर। अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये तो कट गया, उतरेगा t के पावर 3 और ये प्लस में है ये माइनस में है, तो 6 में से 4 जाएगा, प्लस में आएगा 4t स्क्वायर, माइनस में 9t, माइनस में 12, वैसे उतर गया। इसमें जितना बचता है सब उतर जाता है, अंक गणित में एक एक करके उतारते हैं। अब यहाँ पे टी स्क्वायर है, यहाँ पे टी क्यू है, अभी भी यहाँ का घात अधिक है, तो यहाँ चूंकि यहाँ पे 3 है यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे प्लस में 3 लिखेंगे तो ये 3 हो गया। लेकिन टी स्क्वायर में 3 से गुणा करेंगे तो टी, और यहाँ पे भी टी लिखना पड़ेगा ताकि टी स्क्वायर टी में टी क्यू हो जाएगा, राइट। ध्यान से देखिएगा। इसके बाद इसमें से गुणा करेंगे तो 3 तरीके 9 प्लस माइनस माइनस, और ये टी सिंगल है तो सिंगल हो गया। अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये कट गया और ये भी कट गया, प्लस माइनस है कट गया, बच गया 4t स्क्वायर माइनस 12। अब यहाँ पर केवल t स्क्वायर है, यहाँ पे 4t स्क्वायर है, तो हमें यहाँ पे चूंकि ये प्लस है तो हमें 4 लिखना पड़ेगा, तो 4 में t स्क्वायर से करेंगे तो 4t स्क्वायर हो जाएगा। अब प्लस माइनस माइनस 4 3 12, सेम है, चिन्ह बदलेगा, कट गया, शेषफल क्या हुआ 0। क्या लिखेंगे, चूंकि शेषफल rx बराबर 0, इसलिए पहला बहुपद दूसरे का गुणनफल है, इसलिए पहला बहुपद दूसरे बहुपद का गुणनफल है। यही हमको दिखाना था कि क्या पहला बहुपद दूसरे का गुणनफल है या नहीं। अब इसमें भी आपको बता दें कि 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आपको तीनों क्वेश्चन यानी बाकी का जो 2 क्वेश्चन है आपको हल करना चाहिए। अगर आपको डाउट्स होते हैं, नहीं बन पाता है, तो आप कमेंट में जरूर करिए, मैं उस क्वेश्चन को जरूर बताऊंगा। तीसरा क्वेश्चन आता है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के अन्य सभी शून्यांक ज्ञात कीजिए यदि उनके इसके 2 शून्यांक दिया हुआ है। यानी 2 शून्यांक हमें दिया हुआ है, अब बाकी सारे शून्यांक ज्ञात करने हैं। तो कैसे होगा, सबसे पहले दोनों शून्यांकों की सहायता से हम निकालेंगे बहुपद। दोनों शून्यांकों की सहायता से बहुपद निकालेंगे, उस बहुपद से इसमें भाग देंगे और जो हमारा भागफल आएगा उसको फिर हल करके बाकी के 2 शून्यांक हम निकालेंगे। आइए चलते हैं तीसरे सवाल पे। तो तीसरा क्वेश्चन है कि 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यू माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5 के 2 शून्यांक 5√5/3 कमा माइनस 5/√3 है, तो अन्य शून्यांक ज्ञात करना है। यानी हमें ऑलरेडी 2 शून्यांक दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 2 शून्यांकों की सहायता से हम बहुपद ज्ञात कर लेंगे। शून्यांक का मतलब है कि x का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। यानी दिया है x बराबर √5/3 और x बराबर माइनस √5/3, तो यहां पे हम लिख सकते हैं x माइनस √5/3, यहां लिख सकते हैं, या x प्लस √5/3। अब हम इन दोनों की सहायता से बहुपद ज्ञात करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो gx निकलेगा वो इस तरीके से निकलेगा, x माइनस √5/3 गुणे x प्लस √5/3। ये शॉर्ट तरीका है शून्यांक बहुपद निकालने का। लेकिन एक और होता है कि आप अल्फा का होता है, जिसमें हम अल्फा और बीटा मान करके और एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मेथड से भी हम बहुपद निकाल सकते हैं। ये हमारा थोड़ा शॉर्ट तरीका है। अब सवाल दिख रहा है कि a प्लस बी और a माइनस बी के रूप में है, a माइनस बी और a प्लस बी के रूप में है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, आप जानते हैं फॉर्मूला होता है
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस ये √5 है तो 5 हट जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा, तरीके 9 और इक्वल टू 0 लेके चलते हैं इसको, ठीक है, बहुपद निकालने के लिए 0 लेके चलना पड़ता है। ये 9 में गुणा होगा तो 9x स्क्वायर माइनस 5 बटा 9 इक्वल टू 0, या 9x स्क्वायर माइनस 5 बराबर ये जाके 9 0 हो जाएगा, राइट। अब हम करेंगे क्या, ये हमारा हो गया gx, ठीक है, तो gx से हम ये हमारा हो गया px, इससे भाग देंगे तो पुनः 9x स्क्वायर माइनस 5 और यहां है 3x के पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। अब इससे भाग देंगे तो यहां तो x के पावर 4 है, तो यहां पे थोड़ी सी फॉल्ट आ रहा है क्योंकि यहां पे रूट जो है पूरा रहेगा, बुक में मिसप्रिंटिंग था इसलिए क्षमा चाहते हैं। तो पूरा रूट करेंगे इसको, अगर पूरा रूट करते हैं तो हमारा थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यानी यहाँ पे भी रूट होगा, यहाँ पे भी रूट होगा, यहाँ पे भी रूट होगा, तो यहाँ पे केवल 3 होगा, ठीक है, और यहाँ पे 3x स्क्वायर बट्टा में 3 होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3x स्क्वायर। अब हमको क्या करना है कि 3x स्क्वायर माइनस 5 से सब में भाग देना है, तो यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, तो कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, x स्क्वायर है, x स्क्वायर है, x के पावर 4 है, तो यहाँ केवल x स्क्वायर लिखेंगे ताकि यहाँ पे हो जाएगा 3x के पावर 4। अब ये इसमें गुणा करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर, अब ये माइनस ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा 6x क्यूब और ये 5 में से 3 2 जाएगा, प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे 6x क्यूब है, यहाँ पे 3 है, तो सबसे पहले हमें यहाँ 2 लिखना होगा क्योंकि यहाँ पे भी प्लस यहाँ पे भी प्लस है, तो हमको वहां प्लस रखना होगा। अब यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ x क्यूब है, तो यहाँ पे x रखना होगा ताकि 3 दूना 6x क्यूब हो जाएगा। अब ये 2 से जब 5 में गुणा करेंगे तो माइनस 10x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 5 दूना 10 और x वाला पद ऐसे ही रहेगा, ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 5 सेम है तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 3x स्क्वायर माइनस 5 ये दोनों कट गए, यानी हमारा जो qx आया है वो कितना है, इसलिए qx बराबर x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हमको इसको तोड़ना है, अन्य बहुपद ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इसको तोड़ना होगा। थोड़ा सा हम इधर आते हैं, इसको मिटाते हैं, तो इधर आएंगे तो क्या करना होगा कि x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। अब x स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस इसको तोड़ेंगे x प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों में से x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और यहाँ पे 1 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से x प्लस 1 दोनों में से कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 और ये दोनों को एक बार लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम है तो एक बार कंपेयर करेंगे कि x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, इसको भी उठाएंगे x प्लस 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस 1, यानी 2 शून्यांक तो यहाँ पे निकला हुआ था पहले से, अन्य शून्यांक चूंकि 4 घात है तो 4 घात के 4 शून्यांक होते हैं, तो अन्य 2 शून्यांक कितने हुए, तो अन्य दो शून्यांक बराबर -1 ये हमारा आंसर हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको सवाल समझ में आया होगा। तो ये तीसरा क्वेश्चन था। अब हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की। तो 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 को gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल x माइनस 2 और माइनस 2x प्लस 4 हो तो gx ज्ञात करना है। यानी हमको दिया है कि px बराबर x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 और हमसे पूछ रहा है और दिया है आपका भागफल यानी कि qx बराबर x माइनस 2 और rx बराबर माइनस 2x प्लस 4, तो हमसे gx पूछ रहा है। तो आप जानते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से कि px इक्वल टू होता है gx गुणे qx प्लस rx, ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग ये देखें तो px माइनस rx बट्टा में qx इक्वल टू क्या निकला, gx। इसका मतलब कि हमको gx निकालने के लिए क्या करना होगा, ये वाला मेथड अपनाना होगा। तो px बराबर क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, यहां px वाला वैल्यू लिख देंगे।
और माइनस दे करके आर एक्स कितना है, तो -2x प्लस में 4 और नीचे जी एक्स है, सॉरी क्यू एक्स है, तो क्यू एक्स कितना है x-2, तो यहां लिखेंगे x-2। अब हम कोष्ट तोड़ेंगे सबसे पहले, x³ माइनस 3x² प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x और प्लस माइनस -4 बट्टा में x-2 हो गया। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं, तो x³ कहीं नहीं है, सिंगल है, x² भी सिंगल है। अब ये x और 2x कितना होगा 3x, और 4 2 में से 4 जाएगा तो माइनस में 2 और बट्टा में x-2। इसका मतलब हुआ कि ऊपर वाला में नीचे से भाग देंगे तो हमारा gx का वैल्यू निकल जाएगा, यानी हम x-2 में x³ माइनस 3x² प्लस 3x और -2 से भाग देंगे, तो यहाँ x है, यहाँ x³ है, तो फाइनली हमको क्या लिखना होगा x², ताकि x² में x से करेंगे तो x³ आएगा और प्लस माइनस माइनस 2x², तो माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये कट गया। अब 3 और ये 3 चूंकि माइनस में है और ये प्लस में है, तो हमको माइनस में x² लिखना होगा और प्लस में यहाँ पे 3x आएगा, माइनस में 2 आएगा। यहाँ x² है, यहाँ पे -x² है, तो हमको माइनस में x लिखना होगा, तो -x² और माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। ठीक, ये प्लस ये माइनस ये कट गया और 3 में से एक 2x गया, ओनली x-2, यहाँ भी x-2, यहाँ भी x-2, तो यहाँ प्लस में 1 लिख देंगे, x-2 कट गया, तो इसलिए हमारा gx कितना निकला x² माइनस x प्लस 1। हमसे gx पूछ रहा है, बाकी बहुपद नहीं पूछ रहा है, तो ये हमारा हुआ फाइनल आंसर। अगर ये हमारा आंसर है, अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप वीडियो को फिर से देखें और कमेंट में जरूर करें, ताकि मैं फिर से कोशिश करूं आपको समझाने के लिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन में।